अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआ से। आज की जो वीडियो है जनाब मेरी, उसका टॉपिक ये है कि जो बंदे पाकिस्तान से मलेशिया में आते हैं उनको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि हम लोग अगर कंपनी के वीज़ा पे जा रहे हैं तो हमारे साथ जो एग्रीमेंट होगा उसमें क्या क्या चीज़ होगी। क्योंकि जब भी कोई बंदा किसी मुल्क में जाता है कंपनी के वीज़ा में, मैं आज़ाद वीज़ा की बात नहीं कर रहा, मलेशिया में वैसे भी आज़ाद वीज़ा होता नहीं है, वो हम लोगों ने खुद से बनाया हुआ है अपना आज़ाद वीज़ा। उसके रिलेटेड भी मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अच्छा, बात मैं ये कर रहा हूँ कि जो बंदा पाकिस्तान से मलेशिया में आता है कंपनी के वीज़ा में, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसका कुछ एग्रीमेंट होता है कंपनी के साथ। मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये मैं वीडियो उसी के रिलेटेड बनाने जा रहा हूँ कि जो बंदा पाकिस्तान से मलेशिया में आता है कंपनी के वीज़ा पे, तो उसका जो एग्रीमेंट होता है उसमें क्या क्या कुछ लिखा होता है और उसको किस किस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो किसी चीज़ को फॉलो नहीं करेगा तो कंपनी उसके साथ क्या सलूक करेगी। हो सकता है कि कंपनी उसको डिपोर्ट कर दे। अगर कंपनी डिपोर्ट करती है तो वो किस सूरत में करती है और क्यों करती है और उसकी रीज़न क्या है। आज मैंने सारी ये बातें आपके साथ डिस्कस करनी है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। हो सकता है आप किसी पॉइंट को मिस कर दें। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। मैं इस तरह की मज़ीद और वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू। तो जनाब मेरी, जब बंदा पाकिस्तान से मलेशिया में आने का प्लान करता है, किसी एजेंट के साथ बात करता है, किसी कंपनी का उसको वीज़ा मिलता है, सबसे पहले कंपनी वीज़ा देने से भी पहले एक उसको लेटर भेजती है। उस लेटर को बोलते हैं जी एग्रीमेंट लेटर। उसके ऊपर हर चीज़ लिखी होती है, आपने वो ध्यान से पढ़नी होती है और उसके बाद आपने साइन करने होते हैं। जब आपने साइन कर दिए फिर उसका मतलब ये होता है कि आपने सारा कुछ अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, आपको कबूल है, हम लोग ने जो भी इसके ऊपर लिखा हुआ है आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। आपने अपनी रजामंदी के साथ हमारे साथ डील की है, यानी एग्रीमेंट किया है और आपने साइन कर दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि उसके ऊपर लिखा क्या होता है। सबसे पहले उसके ऊपर लिखा होता है जी कंपनी का नाम। उसके बाद लिखा होता है जी कंपनी कहाँ पे है और कंपनी किस चीज़ की है। मतलब कंपनी अगर पैकिंग की है फिर वो आपको बताएंगे कि हमारे पास पैकिंग का काम है। अगर कंपनी कोई चीज़ बनाती है फिर वो बताएंगे जी हमारे पास ये चीज़ बनती है। अगर कंपनी शीशे की है फिर वो आपको बताएंगे जी ये कंपनी शीशे की है और आपने ये वहाँ पे जाके काम करना। ये बात तो क्लियर हो गई। और उसके बाद जनाब मेरी लिखा होता है एग्रीमेंट का ड्यूरेशन कितना है, यानी आपकी मुद्दत कितनी है, आपने कितनी देर हमारे साथ काम करना है। कुछ कंपनीज जो होती हैं वो 2 साल का एग्रीमेंट करती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं 3 साल का एग्रीमेंट करती हैं। और आपने ये करना होता है कि जितना भी आपके साथ एग्रीमेंट हुआ हो आपने उसको कंप्लीट करना है। अगर आप उसको कंप्लीट नहीं करेंगे और उसको छोड़ के अपने मुल्क वापस जाना चाहेंगे फिर आपको कंपनी को जुर्माना पे करना पड़ेगा और फिर कंपनी आपका पासपोर्ट आपको देगी और आप वापस चले जाएंगे। अगर आपने पूरा एग्रीमेंट किया फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर किसी किस्म का कोई जुर्माना नहीं होता। और हाँ, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो एहतियातन आपकी जो कुछ सैलरी है वो नीचे रखती हैं कि अगर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना किया वो जो आपकी सैलरी होती है वो कंपनी ज़ब्त कर लेती है, कंपनी आपको नहीं देती। हाँ, जब आपने अपना एग्रीमेंट पूरा किया, सारा कुछ आपने अच्छे तरीके से किया, फिर जो आपकी सैलरी उन्होंने डाउन रखी होती है फिर वो आपको वापस कर देते हैं जब आप लोग अपने मुल्क में वापस जाना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जी कितने घंटे टाइम होता है काम करने का। ये भी सारा कुछ उसके ऊपर लिखा होता है, क्योंकि मलेशिया में जो बेसिक काम होता है वो होता है 8 घंटे। अगर आप 8 घंटे काम करेंगे तो मलेशिया में जो 8 घंटे की बेसिक सैलरी है वो 1500 रिंगिट चल रही है। अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा काम करेंगे तो कंपनी आपको ओवर टाइम देगी। और एग्रीमेंट में ये भी लिखा होता है कि आपको 1 महीने में 4 छुट्टियां होगी, यानी संडे की छुट्टी होगी। अगर आप संडे वाला दिन भी काम करते हैं तो कंपनी आपको डबल पे करेगी, यानी 2.0 कंपनी आपको पे करेगी। अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो कंपनी आपको 1.5 पे करेगी। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद जनाब मेरी लिखा होता है जी रूम का और ट्रांसपोर्ट का, कि रूम भी आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी और ट्रांसपोर्ट भी आपको कंपनी ही प्रोवाइड करेगी। और उसके बाद बात कर लेते हैं जी खाने पीने की, फूड की।
फूड जो होता है वो आपका अपना होता है, ये कहीं भी आप चले जाएँ, बहुत कम कंपनी है, बहुत ही कम कंपनीज़ हैं जो आपको फूड भी प्रोवाइड करती हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता क्योंकि कंपनी सिर्फ़ रूम और ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और आपने फूड अपना खुद से अरेंज करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं जी मेडिकल की। मेडिकल जो वो कंपनी की तरफ से होता है, लेकिन कुछ हालात में ऐसे भी होता है कि अगर आपकी इंजरी मेजर है, तो फिर वो क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें आपने अपनी तरफ से पे करनी होती हैं और कुछ कंपनी आपकी तरफ से पे कर देती हैं और ये जो मामला फिर क्लियर हो जाता है। लेकिन 100% जो है ना, वो मेडिकल यही होता है कि छोटा-मोटा आपको बुखार हो गया, नज़ला हो गया, ऐसी चीज़ें जो है वो कंपनी पे कर देती है। अगर आपको कोई मेजर इंजरी हो गई है, कोई बड़ा आपका नुकसान हो गया, कोई ऑपरेशन है, तो उसकी कंपनी ज़िम्मेदार नहीं होती। कुछ कंपनीज़ होती हैं जो 50% आपका पे कर देती हैं और 50% आपने खुद पे करना होता है। बात कर लेते हैं जनाब मेरी कि जो आपकी बेसिक सैलरी होती है 1500, क्या वो आपको मिलती ही मिलती है? जी जनाब मेरी, अगर कंपनी का खुद से काम नहीं होगा और आप पूरा महीना काम पे नहीं जाते, तो कंपनी आपको बेसिक सैलरी पे करेगी। अगर कंपनी के पास काम है और आप जानबूझ के काम नहीं जाते या आपको कोई प्रॉब्लम है या बीमार हैं, तो उसकी मद में कंपनी आपको पे नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम होता है पर डे का। आपने फिर जितने दिन काम किया होगा, उतने दिन के हिसाब से कंपनी आपको पे करेगी। अगर कंपनी के पास काम नहीं है, अगर आप रूम में हैं, तो फिर आपको कंपनी पे करेगी सिर्फ बेसिक सैलरी। अब बात कर लेते हैं जी, 1 साल के बाद जो कंपनी आपका परमिट रिन्यू करेगी, उसके पैसे कौन देगा? जितने साल आप मलेशिया में रहेंगे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा, उतने साल आपका जो वर्क परमिट है वो कंपनी ही आपको रिन्यू करवा के देगी। आपने कोई भी पैसा कंपनी को पे नहीं करना, वो आपके एग्रीमेंट के अंदर ही होता है कि हर साल कंपनी आपको वर्क परमिट रिन्यू करवा के देगी। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कंपनीज़ 1 साल के बाद बोनस देती हैं? जी जनाब, मेरी कंपनीज़ जो हैं वो साल के बाद आपको बोनस देती हैं। कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं, वो पूरे महीने की आपको सैलरी देती हैं एक्स्ट्रा। कंपनीज़ ऐसी हैं जो आपको गिफ्ट वगैरह देती हैं या आपको कुछ डिनर करवा देती हैं या आउटिंग के लिए लेके जा देती हैं। ये सब कंपनीज़ का अपना-अपना अलग सेटअप होता है। ये है कि कंपनीज़ आपको कुछ ना कुछ देती हैं बोनस के तौर पे। इस पे हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर बंदा अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे 2 साल, 3 साल और वो बंदा अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड ना करना चाहे और अपने मुल्क में वो वापस जाना चाहता है, तो क्या कंपनीज़ उसको एयर टिकट प्रोवाइड करती हैं? जी जनाब मेरी, जब बंदे ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया हो कंपनी के साथ, किसी किस्म का कोई 2 नंबरी ना की हो, अच्छे तरीके से काम किया हो, परफ़ॉर्मेंस उसकी अच्छी हो, तो कंपनीज़ उसको जाते वक़्त एयर टिकट भी प्रोवाइड करती हैं। ये तकरीबन ऑलमोस्ट जो सारी कंपनीज़ हैं, वो प्रोवाइड करती हैं। अगर आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो फिर उल्टा आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे और टिकट भी खुद से लेनी पड़ेगी। जनाब मेरी आज की थी ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।